हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये कुर्ता सेट बनाने के लिए मैंने मीशो की एक साड़ी का यूज़ किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी एक साड़ी में से दुपट्टा, कुर्ती और प्लाजो निकाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये तीनों चीज़ें निकालनी है एक ही साड़ी में से। कंप्लीट साड़ी में गोल्डन लाइंस बनी हुई हैं जरी की, और साथ में जरी का ही यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, और एक बिल्कुल प्लेन लेस भी साथ में अटैच की हुई है। बॉटम में डार्क कलर का शेड है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, और साथ में इसका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले मैं इसमें से बॉर्डर रिमूव कर लूंगी। सारा बॉर्डर जो है आराम से इसे निकाल लेंगे। इस बॉर्डर को इसी ड्रेस में यूज करने वाले हैं, तो थोड़ा कम पड़ेगा बॉर्डर। तो जो इसमें बारीक प्लेन वाला बॉर्डर है ना, वो भी एक साइड में अटैच कर लेंगे दुपट्टे में। साड़ी की चौड़ाई को कुर्ती की लंबाई बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे विड्थ कितनी है साड़ी की। तो ये अप्रोक्स 45 इंचज है, मतलब 45 इंच है। तो हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो 44 इंच है। पहले लाइनिंग पे कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने अप्रॉक्स 4.5 मीटर लाइनिंग ली है। विड्थ वाइज अगर बनाएंगे तो आपकी 4.5 में हो जाएगी, नहीं तो आपको 5 मीटर लेनी पड़ेगी लाइनिंग। कुर्ती की तैयार लेंथ से 2 इंच कम करके यहाँ पे लाइनिंग की लंबाई रख लें आप। ये कपड़ा कट करके मैंने डबल करके बिछा लिया, मतलब 4 तह में ये कपड़ा है इस वक्त। अब यहाँ पे रखेंगे शोल्डर्स। तो शोल्डर्स है 14 इंच, 14 का हाफ करके 7 इंच रख लेंगे। शोल्डर से हाफ इंच बढ़ाकर आर्म होल की लेंथ रखनी होती है, तो ये भी हमने ले ली। इस तरफ से भी 7 इंच ही लेना है, जितना हमने ऊपर लिया था। हाफ इंच शोल्डर्स डाउन कर लिए, और इस तरफ नेक की विड्थ ले लेंगे। जितनी भी आप रखते हैं आप रख लें। मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। 2.5 इंच विड्थ रख के इन दोनों मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। इस मार्क को इस तरफ को एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है, तो ये बैक की आर्म होल शेप दे देंगे। इस तरह से आप स्केल का भी यूज कर सकते हो। अप्रॉक्स 1.25 इंच के आसपास अंदर की तरफ को एक शेप और दे देंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट आर्म होल शेप। अब बॉडी मेजरमेंट की ड्राफ्टिंग करनी है, तो यहाँ पे रखेंगे ऊपर की तरफ टेप। यहाँ फुल वेस्ट की मार्किंग करेंगे 11 इंच पे। 14 इंच पे कमर की मार्किंग हो जाएगी, और 22 इंच पे हिप की मार्किंग होगी। वेस्ट मैंने 11 इंचज पे रखी है। आपकी ये 10 इंचज पे भी हो सकती है, 10.5 इंचज पे भी हो सकती है। तो ये आप अपनी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पे फुल वेस्ट रखेंगे, तो जितनी भी फुल वेस्ट है उसका आप चौथा भाग निकाल लें। मतलब 4 से उसको डिवाइड करके जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे मार्क कर लेंगे। जितना भी आपने फुल वेस्ट मार्क किया ना, उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क कर लें। अब कमर की मार्किंग करनी है, वो भी सेम वैसे ही होगी। चौथा भाग निकालेंगे इसका, और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लूजिंग भी दे सकते हो। हाफ इंच की सारे मार्क्स में लूजिंग दे सकते हो, अगर आपको कुर्ता थोड़ा लूज चाहिए तो। हिप का भी चौथा भाग निकाल के यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इतनी मार्किंग करने के बाद 1 या 1.5 इंच का मार्जिन रख लें सिलाई के बाद के लिए। तो ये मैंने 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लिया है। कुर्ती का तैयार घेर है 25 इंच, तो इसमें मैंने 3 इंच ऐड करके 28 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब ये जो बाहर वाली लाइन है ना मार्जिन वाली, उसको इस मार्क के साथ इस तरह से मिला लेंगे। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग बाद में करेंगे, अभी बैक की ही कटिंग करनी है। तो ये दोनों पार्ट एक जैसे कट करके रख लिए। अब ये मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है, तो इसे मैंने फोल्ड कर लिया है। जितना हमने घेर रखा था, मतलब 28 इंच यहाँ पे फोल्ड करके रख लेंगे मेन फैब्रिक को। और ये जो साड़ी की चौड़ाई है ना, इसे मैंने कुर्ती की लंबाई बनाया है। और जो डार्क शेड है ये नीचे की तरफ बॉटम की तरफ रखेंगे। अच्छे से इसके ऊपर लाइनिंग बिछा के फिर सेम इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। कुर्ती का एक पैनल कट हो गया। इसी तरह से दोबारा कपड़े को फोल्ड करना है, दोबारा लाइनिंग रखनी है इसके ऊपर। दूसरा पैनल भी कट कर लेंगे। लाइनिंग को बिछाएंगे अच्छी तरह, उसके ऊपर रखेंगे मेन फैब्रिक। अब जो बिल्कुल किनारे किनारे पे ना ग्लू लगाकर इन दोनों को आपस में पेस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये ज़्यादा ही इजी है।
तो इस तरह से ये ग्लू लगा लेंगे तो ग्लू का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बस इसी तरह से किनारे-किनारे पे ग्लू लगाएँगे। सिलाई जहाँ पे आएगी वहाँ पे ग्लू ना लगाएँ, नहीं तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है सिलाई लगाने में। अब कुर्ती को कर देंगे साइड, अब प्लाज़ो निकालेंगे, किस तरह से प्लाज़ो बनाना है इसमें से। तो सबसे पहले मैंने कपड़ा फ़ोल्ड किया है, तो फ़ोल्ड कैसे करना है, हिप का चौथा भाग निकालेंगे, उसमें 3 इंच ऐड कर देंगे। तो जैसे हिप है यहाँ पे 40 इंच, 40 का चौथा भाग हुआ 10 इंच और 10 में 3 इंच ऐड करके 13 इंच पे मैंने ये फ़ोल्ड लगा लिया है। मतलब 26 इंच टोटल ये कपड़ा है। पहले आप 26 इंच कट कर लें, उसके बाद फ़ोल्ड करके इस तरह से भी रख सकते हो। डार्क शेड की तरफ रखेंगे पोंचा, तो यहाँ पे 3 से 4 इंच फ़ोल्डिंग के लिए कपड़ा रख लें। उसके बाद लेनी है लेंथ। ट्राउज़र की लेंथ है 35 इंचेस और सवा इंच इसके ऊपर की तरफ को बेल्ट लगेगी। तो ये सवा इंच मैंने नीचे की तरफ को निकाल दिया है, मतलब इसको हम ऐड नहीं करेंगे। 35 इंच पे लंबाई मार्क करेंगे। इस तरफ रखेंगे कमर, तो कमर रखनी है हमने अपनी हिप के अकॉर्डिंग। हिप है यहाँ 40 इंच, 40 का चौथा भाग निकालेंगे हुआ 10 इंच, उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे और यहाँ पे ये मार्क कर लिया। नीचे की तरफ को हिप का चौथा भाग निकाल के उसमें 2 इंच ऐड करनी है। अगर हिप हैवी है तो फिर आप यहाँ पे 2.5 से 3 इंच भी ऐड कर सकते हो। इस तरफ से भी 11 इंचेस पे ही मार्किंग करनी है। हल्के हाथों से इस तरह से यहाँ पे क्रॉच शेप दे देंगे। ये यहाँ से ये जो लाइन है ना, यहाँ से 2 इंच आगे फिर से मार्क करेंगे। अब ये पूरी लेंथ देखेंगे कितनी है, तो ये बन रही है 13 इंच। तो इसका हाफ कर लेंगे, तो हाफ करके हो गया ये 6.5 इंच। एक बार फिर से देख लेंगे, ये मार्क आ रहा है हमारा 6.5 इंच पे। इतना ही मार्क हमने नीचे की तरफ को कर लेना है। 6.5 इंच पे मार्क लगा के अब यहाँ इसको सेंटर मानकर पोंचा रखना है, तो 5.5 इंच में चौड़ा पोंचा रखूंगी दोनों तरफ को। 5.5 एक तरफ को, 5.5 ही दूसरी तरफ को रखना है। शेपर स्केल लेके इन मार्क्स को आपस में ऐसे मिला देंगे। आप चाहें तो फ्री हैंड से भी ये लाइन लगा सकते हो, बहुत अच्छी लग जाती है। इस तरफ को भी ऐसे ही रखना है स्केल और ये मार्क्स भी मिला लिए आपस में। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये अभी फ्रंट पैनल की कटिंग हुई है। इसी तरह से बैक पैनल की भी कटिंग कर लेंगे। अब साड़ी का जो कपड़ा बचा है अगला, उसको फिर से फोल्ड करना है, लेकिन अब 2 इंच और इसमें ऐड कर देंगे। जैसे हमने 13 इंच कपड़ा लेके उसे फोल्ड किया था, अब हमने 15 इंच लेके उसे फोल्ड करना है। तो मतलब 30 इंच कपड़ा टोटल लेके फोल्ड लगा देंगे। उसका फोल्ड लगा लिया है, उसके ऊपर ये फ्रंट पैनल रखेंगे इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट, नीचे पोंचे के साथ मिला के रखना है। और ऊपर की तरफ ये देखिए 2 से 2.5 इंच आप बढ़ा के रख लें, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ा के रख रही हूँ। और ये नीचे से जो क्रॉच की शेप दी हुई है ना, वहां से ऊपर की तरफ को एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इस तरफ को भी 1.5 इंच हमने बढ़ा के रखना है, तो इसको भी एक्सटेंड कर लिया। और ये जो पॉइंट है ना, दोनों तरफ से क्रॉस लगने के बाद इसे मिला लेंगे इस तरह फ्रंट वाले पैनल के साथ। बैक पैनल में भी क्रॉच की शेप दे देंगे। सेम वैसे ही देनी है जैसे फ्रंट में दी थी। यहाँ से बैक पैनल 1.5 इंच बढ़ा के रखना है, तो नीचे तक 1.5 इंच पे मार्किंग करते जाएंगे। जो फ्रंट वाला पैनल है ना, उससे आगे 1.5 इंच और ऐड कर लेंगे। इस तरफ से कोई मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये साथ के साथ कटिंग हो जाएगी जैसे फ्रंट पैनल कट किया गया है। अब दूसरी साइड से जो भी मार्किंग हमने की है उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। ये बैक पैनल भी कट हो गया। आपने देखा कि हमने बैक पैनल बढ़ा के रखा है, वो इसलिए कि जब भी हम उठे बैठे हैं ये ट्राउज़र पहन के, तो कंफर्टेबल रहे, खिंचाव ना पड़े इसमें। जैसे कुर्ती की पेस्टिंग की थी ना, सारे पैनल्स आपस में जोड़े थे, उसी तरह से ये लाइनिंग रखी है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखा है, राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है मेन फैब्रिक की। और बस इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पे ग्लू लगा के इसमें पेस्टिंग कर लेंगे। और ये क्रॉच लेंथ जो है इसको स्टिच कर लेंगे आपस में इस तरह से।
ये बैक पैनल्स हैं, इन दोनों को इकट्ठा किया और यहाँ पे सिलाई लगा दी। इसी तरह से फ्रंट पैनल को भी रखना है और सिलाई लगा लेनी है क्रॉच लेंथ पे। इस प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग आप एक बार ज़रूर करके देखिए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमने इसी तरह से सिलाई किया और बहुत ही कंफर्टेबल हमारा ट्राउज़र बन के तैयार हुआ है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लाजो को भी ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अब ये जो लास्ट में कपड़ा बच गया इसको देख लेते हैं ये कितना है। तो ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर और ये रहा 15 इंच। तो 2.25 मीटर कपड़ा हमारे पास बच गया है। इसमें से एक दुपट्टा बनाना है और अभी स्लीव्स भी निकालनी है। स्लीव्स के लिए कपड़ा हमारे पास बचा नहीं है। दुपट्टे की विड्थ कम करके यहाँ से मैं स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ। तो 10.5 इंच के आसपास यहाँ से ये मैं फैब्रिक कट कर लूँगी और बीच में सेंटर में जोड़ लगा के फिर हमारी स्लीव्स बन जाएंगी। स्लीव्स में मैं ग्रीन कलर नहीं लूँगी, इसलिए मैंने पूरा जो है ना स्ट्रिप इस कलर का कट कर लिया है। तो पूरी स्लीव्स हमारी इसी कलर की आ जाएंगी और इसके ऊपर लेस लग जाएगी। डबल करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद फिर कटिंग करेंगे। ये इतना दुपट्टा बच गया है। इसकी लेंथ आपने देखी 2.25 मीटर है और चौड़ाई इसकी अप्रॉक्स 34 इंच के आसपास है। अब पहले ट्राउजर की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये क्रॉच लेंथ में हमने सिलाई लगा ली है। अब ये मैंने बेल्ट बनाई है, तो इसके लिए फैब्रिक बचा नहीं था, तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने डबल करके यहाँ पे बेल्ट बना ली है। इसकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई तो आपको पैनल्स के बराबर ही रखनी है। इस तरह से राइट साइड से दोनों को मिला के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद रॉन्ग साइड में इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके फिर से एक सिलाई लगा लेंगे। नेफे की तरह ये हमने बैक पैनल तैयार कर लिया है। अब फ्रंट पैनल में यहाँ टक्स लगाने हैं, तो डबल करके यहाँ पे फ्रंट पैनल मैंने रखा है, इसका हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद नीचे की तरफ को 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसे सेंटर पॉइंट मानकर दोनों तरफ को हाफ हाफ इंच की मार्किंग करके इस तरह से टक्स लगा लेंगे। अब इसे फोल्ड करके दूसरी तरफ भी इसी तरह से ट्रेसिंग करनी है। दोनों तरफ को ये टक्स आएंगे इस तरह से। इन टक्स पे सिलाई लगाने के बाद बेल्ट अटैच करनी है, तो रॉन्ग साइड से ये बेल्ट हमें अटैच करनी है। ये देखिए, इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को है और बेल्ट की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को है। स्टिच कर लेंगे और अब राइट साइड को फोल्ड लगा के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पैनल में भी बेल्ट लग गई है। अब बैक पैनल में इलास्टिक इंसर्ट करना है, तो इलास्टिक किस तरह से कट करेंगे। ये फ्रंट जितना भी है ना, इसमें से 5 इंच कम कर देंगे। तो ये 18 इंच के आसपास है, इसमें से 5 इंच कम करके 13 इंच का मैंने इलास्टिक कट कर लिया। नेफे में इलास्टिक डालने के बाद दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद सेंटर में स्ट्रेचिंग करके सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पलटे ना, मतलब इलास्टिक एक जगह पे फिक्स हो जाए। दोनों पैनल्स की राइट साइड अंदर की तरफ को करके साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे। दोनों साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद नीचे की तरफ फोल्ड लगा लेंगे। 4 इंच का हमने फोल्ड रखा था, उतना ही फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लिया है और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और एंड में सेंटर वाइज सिलाई लगा देंगे डबल करके। बस ये ट्राउजर हमारा रेडी हो गया है। आई होप कि आपको बिल्कुल सही से समझ आ गया है। अगर नहीं आया तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस में मैं डिटेल में ये बताती रहूंगी। तो इस तरह का ट्राउजर एक बार जरूर बनाकर देखिएगा आप, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। अब कुर्ती की नेकलाइन बनाने के लिए ये मैंने बॉर्डर लिया है। जो बॉर्डर की लेंथ रख रही हूँ मैं 16 इंच ले रही हूँ। 16 इंच लेके इसको डबल कर लेंगे और यहाँ पे लिया मैंने गोल्डन पाइपिंग, इसको फिनिशिंग देने के लिए बॉर्डर के नीचे रख के ये पाइपिंग अटैच कर लेंगे। इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाएगी और एक रेडीमेड लुक आ जाएगा कुर्ती को। दोनों तरफ से मैं ये स्टिच कर लूँगी पहले। अगर फिनिशिंग से पाइपिंग आपकी नहीं लगती है तो इसके लिए पाइपिंग फुट मिलता है, वो आप ले लें, उससे बहुत ही फिनिशिंग से पाइपिंग लग जाती है। बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड करके ये पैटर्न बना लेना इस तरह से। और आप चाहें तो इसे पेस्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसी लेस में एक ये लेस बॉर्डर मिला था इस साड़ी में ही, ये नीचे रख के मैं इन दोनों बॉर्डर्स को आपस में स्टिच कर लूँगी। इसी कलर में ये टैसल्स पड़े हुए थे, ये भी मैंने यहाँ पे ही अटैच कर लिए हैं, मतलब पेस्ट कर लिए हैं। इन दोनों बॉर्डर्स को आपस में इस स्ट्रिप के साथ स्टिच कर लेंगे। नेकलाइन के लिए बॉर्डर तैयार हो गया है। अब इसे कुर्ती के ऊपर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसकी क्रीज बना लेंगे, मतलब कुर्ती का जो फ्रंट पैनल है उसकी सेंटर निकाल के क्रीज बना लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे ये पैनल और बस इसे आपस में पेस्ट कर देंगे।
पेस्टिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब हम सिलाई लगाते हैं ना, तो सिलाई लगाना भी ईज़ी होता है, कहीं झोल भी नहीं आता, कहीं प्लीट्स नहीं पड़ते हैं इसमें, तो बहुत ही फिनिशिंग से काम हो जाता है। अदरवाइज़ कई बार सिलाई निकालनी पड़ती है, दोबारा फिर स्टिच करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो बस इस तरह से पेस्टिंग कर लें, उसके बाद फिर आप सिलाई लगाते रहें। मशीन में पाइपिंग फुट लगा हुआ है और ये बॉर्डर लगाना बहुत ही इजी हो गया है। ये देखिए, बस सिंगल इस तरह का फुट होगा। ये आपको कहीं भी जो भी मशीन्स वगैरह की शॉप्स होती है ना, या जनरल स्टोर होते हैं, वहां पे मिल जाएगा। अब नेक के लिए स्ट्रिप कट करनी है, तो फोल्ड करके यहाँ पे फ्रंट वाला पैनल रख लिया है, उसके ऊपर रफ कपड़ा रख लेंगे। डबल करके ये मैंने लाइनिंग रखी है, क्योंकि कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो अब यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ाई रखेंगे नेक की, और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख लें। मैं यहाँ पे 7.5 इंच रखूंगी। नेक में सिंपल राउंड शेप ही देंगे, क्योंकि इसमें पाइपिंग लगी है। कोई और शेप देंगे तो मतलब फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी, इसलिए बिगनर्स के लिए बिल्कुल राउंड शेप सही रहेगी। स्ट्रिप में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट कर लेंगे, और ये स्ट्रिप इस तरह से रखनी है, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। ये बैक नेक है, इसकी भी विड्थ 2.5 इंच रखी जाएगी, और जो इसकी लेंथ है वो मैं 6 इंच रख रही हूँ। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक की मार्किंग कर दी है, ये कट करके इसे भी ऐड कर लेंगे पैनल में। और ये दोनों पैनल हमारे रेडी हो गए हैं। अब शोल्डर लाइन से इन्हें आपस में स्टिच कर लेंगे। फ्रंट पैनल को डबल करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर लेंगे, जो शेप दी थी। दुपट्टे से जो हमने फैब्रिक निकाला था स्लीव्स के लिए, वो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। बीच में सिलाई लगा ली है, एक स्ट्रेट लाइन लगा ली कपड़ा सीधा करने के लिए। उसके बाद 3 इंच पे मार्किंग करेंगे आर्म होल की शेप देने के लिए। आर्म होल रखने के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। अपनी बस्ट का चौथा भाग निकालें, उसमें से 1/2 इंच कम कर दें। तो जितना भी आपका आता है इस तरह से मार्क कर लें, और ये आर्म होल की इस तरह शेप दे दें। उसके बाद 1 इंच का मार्जिन ले लें। स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पे 20 इंच, तो मैंने 21 इंच पे मार्किंग कर ली है। ये होगी मार्जिन की मार्किंग। बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल शेप देने के लिए यहाँ पे 1/4 इंच पे अंदर की तरफ को शेप देंगे, और इसकी भी कटिंग कर लेंगे ऊपर के 2 पीसेस की। अब स्लीव्स अटैच करेंगे, तो स्लीव्स में भी मैंने बॉर्डर लगा लिए हैं। सेम वैसे ही पाइपिंग अटैच करके इसके ऊपर बॉर्डर अटैच कर लिए हैं। दोनों स्लीव्स की फ्रंट शेप जो दी हुई है वो फ्रंट में रख के इस तरह से सेट करके, और फिर सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं। अब साइड की जो फिटिंग की सिलाई है वो भी लगा लेंगे। स्लीव से स्टार्ट करेंगे, और स्लीव तक ये सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ ये देखिए, यहाँ पे फोल्ड करने के लिए हमारे पास कपड़ा नहीं था, तो इसमें मैंने एक स्ट्रिप ऐड की है, बैक में भी और फ्रंट में भी, और इसे फोल्ड लगा लिया जैसे हम सिंपल कुर्ती में लगाते ही हैं। और फोल्ड लगा के इसको आयरन कर लिया अच्छे से। उसके बाद स्लिट्स बनानी है, तो स्लिट्स में भी फोल्ड लगा के उसको भी अच्छे से आयरन कर लेंगे। उसके बाद हैंड स्टिच कर लेंगे। जहाँ पे ये फिटिंग वाली सिलाई खत्म होती है ना, वहीं से हमें फोल्ड करना है, और एक फोल्ड अंदर की तरफ को फिर से करके अच्छे से आयरन करके हैंड स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने बहुत बार आपके साथ डिटेल में शेयर किया है। दुपट्टे में बॉर्डर भी लगा लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दुपट्टे को फोल्ड किया है अंदर की तरफ, उसके ऊपर फिर बॉर्डर अटैच किया है, राइट साइड ऊपर की तरफ को ही रखी है, और एक सिलाई लगा के चारों तरफ जो दूसरी सिलाई है वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और फर्स्ट सिलाई जो है लगाना बिल्कुल सिंपल है, वो बॉर्डर रखेंगे उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से कॉर्नर भी बना लें। 2 इसमें कॉर्नर बने हैं, और 3 साइड में ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया। लेकिन चौथी साइड में एक बारीक बॉर्डर जो साड़ी में मिला था ना, वो वाला मैंने इसमें अटैच कर दिया है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो दुपट्टा भी कंप्लीट हो गया है। बहुत ही प्यारा सा एक ये पार्टी वेयर सेट बन गया है 400 की साड़ी में। इस तरह की डबल शेड की साड़ीज और कुर्ता सेट या ड्रेसेस बहुत ही ट्रेंड में है, तो आप भी अपने लिए इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। अगर आपके पास पुरानी साड़ी है कोई, मतलब जो लुक वाइज अच्छी है, तो उससे भी आप अपने लिए ड्रेस बना सकते हो। अदरवाइज ये 400 की साड़ी है, ये भी आप ले सकते हैं। तो आपको ये कुर्ता सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।